ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की एग्जांपल्स और सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस डिस्कस कर ली हैं. नाउ देयर इज अ लास्ट पार्ट जिसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 के जितने भी पार्ट्स हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के उनको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारे पास 8 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है हमारे पास. तो 4 स्टेप्स में हमेशा ये इक्वेशन सॉल्व होती है. फर्स्ट स्टेप क्या है, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस. तो सबसे पहले हम हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे. तो इस इक्वेशन में से आप पहले डिसाइड कर लेंगे कि किस में रिडक्शन हो रही है और किस में ऑक्सीडेशन. तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमें मैग्नीज में, एक में मैग्नीज की तो प्रॉपर नजर आ रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरे में हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम इसी के ऊपर रफ सा स्केच में फाइंड आउट कर लेते हैं. एक ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 4 की क्या हो जाएगी -8. ठीक है, और ओवरऑल हमें नजर आ रहा है कि मैग्नीज आयन के ऊपर जो है वो हमारे पास -1 चार्ज है. तो हम यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर क्या लगाएंगे, +7 लगाएंगे तो हमारे पास एज अ होल -1 चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है. ठीक है, रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है या डिक्रीज हो रही है आप कह सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने का मतलब है रिडक्शन हो रही है. ठीक है, ये देखें रिडक्शन में डी आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रही है. तो ऑटोमेटिकली हमने जब स्प्लिट की इक्वेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो फर्स्ट हाफ इसका जो है वो रिडक्शन हो रही है और सेकंड हाफ ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन हो जाएगी. देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज. तो स्टूडेंट्स हमने ये चीज डिसाइड की थी कि हम इक्वेशन को हमेशा पहले बाय मास यानी एटम्स इक्वल करेंगे एंड देन चार्ज इक्वल करेंगे. तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली खुद से इसको बैलेंस कर लेते हैं. देखिए मैग्नीज का एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, इक्वल हो गया. अब हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है. तो अब हमें एसिडिक मीडियम की जब हम हेल्प लेते हैं तो साथ हमें सबसे पहले वाटर की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, 4 ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. जब हमने वाटर ऐड किया तो यहाँ पर प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हो गए हैं, 4 × 8 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं. तो उसको जब हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो हम इन द फॉर्म ऑफ उसको 8 प्रोटॉन्स की फॉर्म में शो करेंगे, क्योंकि हम ये एसिडिक मीडियम में इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने एटम इसके बैलेंस कर लिए हैं. ठीक है, बाय मास ये बैलेंस हो चुकी है. अब हम बाय चार्ज अगर बात करते हैं तो हमने क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस नोट करने हैं. ठीक है, रिएक्टेंट्स में देखिए हमारे पास ये 8 और यहाँ पे +1 है, तो 8 × 1 = 8 +8 और साथ हमारे पास यहाँ पर 1 चार्ज है -1. ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, +7 चार्ज आ जाता है. और यहाँ पर हमारे पास +2 और यहाँ पे वाटर पे कोई हमें नज़र नहीं आ रहा चार्ज. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा +2 and 0, तो +2. अब हमने +2 और +7 को कैसे इक्वलाइज करना है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लेनी है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो ये भी +2 हो जाएगा और ये भी +2 है ऑलरेडी. तो इट मीन्स कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम इन द फॉर्म ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह लिख लेंगे. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको बैलेंस कर लिया. और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो चार्ज है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपको ये नजर आ रहा है. अब इसका मतलब नहीं है कि आप इस इक्वेशन में यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू कर दें, यहाँ पर माइनस करना शुरू कर दें, नहीं. ठीक है, तो रिएक्टेंट की साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं. तो यहाँ पर देखिए हमने इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया है. अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने लगे हैं. अब इसमें देखें सल्फर इक्वल है, 1 एटम है. ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है. ठीक है, तो प्रोडक्ट में जब 4 हैं तो रिएक्टेंट में भी 4 करने हैं, तो हमने क्या करना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे. ठीक है, अब देखें प्रोटॉन्स कितने हो गए या हाइड्रोजन्स कितने होंगे, 2 × 4 और ऑलरेडी यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स डालने हैं. अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जल्दी में वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स ही लिख देते हैं, हालांकि ये एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आपने इसको भी काउंट करना है. ठीक है, तो अब ये हमारे पास मास बैलेंस हो चुका है. अब हमने चार्ज बैलेंस करना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इस साइड कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे
कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है। और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे क्या है हमारे पास, -1 और +3 चार्ज है, ठीक है। ये 3 और +1, 3 1 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास +2। अब +2 और 0 को कैसे हमने इक्वल करना है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये अब हमने बैलेंस कर दिया बाय चार्ज। तो स्टूडेंट्स हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेते हैं। अब सेकंड जो स्टेप है ना, इसी में सारा काम करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ठीक हो जाता है आगे इक्वेशंस ठीक हो जाएंगी। अब देखें, अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को सिंपल बैलेंस करना है, ठीक है, ये इक्वलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें हमने इनको किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, फुल होल इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये अब इक्वेशन नंबर्स के नाम भी चेंज हो गए, 1 और 2 जो थी वो 3 और 4 में कन्वर्ट हो गई है। और लास्ट स्टेप जो है वो हम कर लेंगे ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, ठीक है। दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड किया, जो चीज़ें कट रही हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कट रहे हैं 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। जब यहाँ पर कटें, देखें यहाँ पे मैंने वाटर को फुली कट किया है, लेकिन इधर मैंने सिर्फ 10 को कट किया है और साथ 2 जो है वो आ गया हमारे पास, छोटा सा 2 लिखना है ताकि हमें पता चले 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। 15 प्रोटॉन्स यहाँ पर 15 के साथ कट ऑफ होंगे, 1 प्रोटॉन रह जाएगा और जो भी रिमेनिंग हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये अब बैलेंस हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 हाफ में। सबसे पहले आप यहाँ पे ही रफ पे चेक कर लें कि हमारे पास किस में रिडक्शन हो रही है। ब्रोमीन -1 में जा रहा है और यहाँ पे ब्रोमीन की ये क्या है, ठीक है। एक ऑक्सीजन की -2 है और 3 की क्या हो जाएगी -6, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, +5 लगाएंगे तो एज अ होल हमारे पास -1 चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन आइन BrO3 के ऊपर माइनस चार्ज है तो -1। तो अब ब्रोमीन जो है +5 से -1 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसका, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज क्या होती है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि किस में रिडक्शन हो रही है, ब्रोमीन वाले पार्ट में रिडक्शन हो रही है, सेकेंड पार्ट में जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट इज स्टेप इज बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड चार्ज। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ब्रोमीन एटम एक है दोनों साइड पे, ठीक है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 3 वाटर यहाँ पर ऐड करेंगे। जब 3 वाटर ऐड करेंगे तो 3 2 6 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, जिनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 6 प्रोटॉन रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बाय मास बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब हम रफ वर्क पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के चार्जेस को देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास यहाँ पर देखें 6 और ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो +6 और यहाँ पर देखें 1 है, 1 1 1 मतलब -1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया +5 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर वाटर में तो कोई नज़र नहीं आ रहा और ब्रोमीन में -1 है, ठीक है। तो अब -1 और +5 को हम कैसे इक्वलाइज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो ये भी -1 हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, ठीक है। ये रिडक्शन वाला है ना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन वाली मतलब ऐड ही होंगे रिएक्टेंट्स में। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास BrO3 के ऊपर -2 था, तो ये हमारे पास इस वजह से 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हम इसको दोबारा कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम इस तरीके से कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे हमारे पास जो है वो 6 प्लस हैं और 2 माइनस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे +4 और इस साइड पे हमारे पास है -1। तो अब हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये -1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये बैलेंस हो गया है। अब हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन की इक्वेशन जो है बैलेंस कर लेते हैं बाय मास एंड चार्ज। तो स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो प्रॉपरली इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास देखें सल्फर बैलेंस है, ठीक है, एक एटम्स। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट्स में 2 हैं और प्रोडक्ट्स में 4 हैं,
तो रिएक्टेंट्स में भी 4 करने के लिए हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प ले लेंगे। ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया है। अब देख लें हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2 2 4 और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है वो 3 प्रोटॉन्स यहाँ पर शो कर दें, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना वो इन द फॉर्म ऑफ हमने प्रोटॉन यानी एसिड फॉर्म में ही हमने शो करना। तो ये बैलेंस हो गया है। अब हम इसका चार्ज बैलेंस कर लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, ठीक है। रिएक्टेंट्स में देखें कोई भी चार्ज नहीं है, वाटर भी न्यूट्रल है, सल्फर डाइऑक्साइड भी न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर -1 और +3, ठीक है, -1 और +3, इनको सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब +2 को 0 को इक्वल कैसे किया जाए, अगर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाएं तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऐड करने पड़ेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब आगे थर्ड एंड फोर्थ स्टेप बहुत सिंपल है, हमने इनको इक्वलाइज करना है थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, बोथ हाफ रिएक्शंस में। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें फुल होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया एंड साथ आपने लिखना भी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है इसी तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है और लास्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। अब हमारे पास क्या कट ऑफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो रहे हैं 10 10 और 12 हाइड्रोजन जो हैं वो 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो हमारे पास कट ऑफ हो रहे हैं 15 के साथ और यहाँ पर 3 रह जाएंगे। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स 10 के साथ कट ऑफ होंगे तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और इसको जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रह जाते हैं उनको आप यहाँ पर लिख लेंगे। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन बाय मास एंड चार्ज। नेक्स्ट इज पार्ट 3, दिस इज इक्वेशन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट में तो एक ही रिएक्टेंट है तो उसको हम रिडक्शन हाफ में और ऑक्सीडेशन हाफ में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये चेक करना है कि रिडक्शन किस में हो रही है। सबसे पहले तो आप देख लें N2O4 में नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। एक ऑक्सीजन की 2 होती है और 4 की क्या हो जाएगी -8, ठीक है। और उसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर +8 हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल N2O4 के ऊपर आपको कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा। अब ये +8 जो है ना 2 नाइट्रोजन के ऊपर है, इसका मतलब है कि एक नाइट्रोजन के ऊपर +4 चार्ज है, ठीक है। पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से अब इन दोनों पे भी आप देख लें, चेक कर लें, यहाँ पर क्या है -2 बैलेंस बाय +2। तो इसका मतलब है कि अगर +4 से +2 में जा रहा है नाइट्रोजन की स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डिक्रीज इज रिडक्शन। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ से इस जगह पे रिडक्शन हो रही है NO में, ठीक है। NO में रिडक्शन हो रही है तो दूसरे हाफ में ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये देखिए हमने स्प्लिट कर दी इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स, ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन हो गई, ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हो गई। नाउ सेकंड स्टेप इज बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड चार्ज। अब स्टूडेंट्स हम इसको बैलेंस करने लगे हैं और नाइट्रोजन देखें हमारे पास रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 है तो हम इसको यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन्स कम है। तो 2 ऑक्सीजन्स लगाने के लिए हम वाटर की हेल्प ले रहे हैं। जब वाटर की हेल्प लेंगे तो 2 2 4 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए जो इन द फॉर्म ऑफ 4 प्रोटॉन्स हम जो हैं वो रिएक्टेंट साइड पे शो कर देंगे, ओके। अब हम रफ साइड पे चेक कर लेते हैं चार्ज, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पे। अब रिएक्टेंट साइड पे देख लें हमारे पास यहाँ पर चार्ज क्या है, N2O4 पे तो कोई चार्ज नहीं है, 4 1 4 +4 चार्ज है रिएक्टेंट्स पर, ठीक है। और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। NO भी न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, हमें कोई साइन नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट्स में ऐड करते हैं तो इसका चार्ज भी 0 हो जाएगा। तो ये देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हम ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन हमने लिख लिए हैं। नाउ वी विल राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस करने लगे हैं। तो देखिए नाइट्रोजन अगेन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है तो हमने इसको इस तरीके से बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट्स में 4 हैं और प्रोडक्ट में 6 हैं, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स में हमें ऑक्सीजन को इंक्रीज करना है,
तो उसके लिए हम 2 वाटर की हेल्प ले लेंगे। जब 2 वाटर की हेल्प ली तो 2 to the 4 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए और जो इन द फॉर्म ऑफ 4 प्रोटॉन्स हम प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन बाय मास। अब हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का चार्ज नोट कर लेते हैं। देखिए रिएक्टेंट्स का कोई चार्ज नहीं है, वाटर और N2O4 न्यूट्रल है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास देखें 2 और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ठीक है 2 1 से 2 -2 और 4 और ये प्लस, ठीक है तो +4, तो आंसर आ जाएगा +2। अब हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसको बैलेंस करेंगे। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें तो इसका भी चार्ज 0 हो जाएगा और रिएक्टेंट्स का ऑलरेडी 0 है, तो हम यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पर लिख ली है। अब थर्ड स्टेप इज़ वेरी इजी। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में 2 हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को कुछ भी नहीं करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये देखें मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विथ 2। देखें इलेक्ट्रॉन्स अब इक्वल हो गए हैं, आपको नजर आ रहा है। और लास्ट स्टेप में आप दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स से कट ऑफ हो रहे हैं, 4 प्रोटॉन्स 4 से कट ऑफ होंगे और 4 प्रोटॉन्स यहाँ पर रह जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, 2 वाटर के साथ कट ऑफ हो जाएंगे तो रिएक्टेंट्स में 2 वाटर रह जाएंगे। ठीक है, अब जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रह गए हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। देखें यहाँ पर 2 और 1 N2O4 रह गए थे, तो हमने इसको एज अ होल 3 करके लिख दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 4।